नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हरजीत स्टडी मटेरियल चैनल पर। दोस्तों, अकाउंट्स पढ़ते समय एक टॉपिक ऐसा है जो लगभग हर स्टूडेंट को परेशान करता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम BRS कहते हैं। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अक्सर मैच नहीं करता और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद BRS आपको बहुत आसान लगने वाला है। BRS क्या होता है? जब किसी बिजनेस के कैश बुक का बैलेंस और बैंक पासबुक का बैलेंस एक दूसरे से अलग होता है, तो इन दोनों बैलेंसेस को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। सीधी भाषा में कहे तो कैश बुक और पासबुक के बीच हिसाब मिलाने की प्रक्रिया ही BRS है। कैश बुक और पासबुक में अंतर। कैश बुक वो बुक होती है जिसे बिजनेस या अकाउंट होल्डर मेंटेन करता है, जबकि पासबुक बैंक द्वारा मेंटेन की जाती है और कस्टमर को दी जाती है। क्योंकि दोनों बुक्स अलग अलग लोग और अलग समय पर लिखते हैं, इसीलिए दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। बैलेंस में अंतर क्यों आता है? अब सवाल ये है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग अलग क्यों होता है। इसके कुछ कॉमन कारण होते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। चेक जारी किया लेकिन पेश नहीं किया गया। जब हम किसी को चेक दे देते हैं लेकिन वो व्यक्ति उस चेक को बैंक में जमा नहीं करता, तो कैश बुक में एंट्री हो जाती है, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं होती। इस कारण दोनों बैलेंसेस अलग हो जाते हैं। चेक जमा किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। कई बार हम चेक बैंक में जमा कर देते हैं, लेकिन चेक क्लियर होने में समय लग जाता है। इस स्थिति में कैश बुक में एंट्री पहले हो जाती है और पासबुक में एंट्री बाद में होती है। इसी वजह से डिफरेंस आता है। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट। बैंक कई बार बिना जानकारी दिए चार्जेस काट लेता है या इंटरेस्ट ऐड कर देता है। ये एंट्रीज पहले पासबुक में आती हैं और बाद में कैश बुक में लिखी जाती हैं। इससे भी बैलेंस मैच नहीं करता। BRS बनाने के आसान स्टेप्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, सबसे पहले ये तय करें कि आप कैश बुक से शुरू कर रहे हैं या पासबुक से। दूसरा, डिफरेंस वाली एंट्रीज को प्लस या माइनस करें। तीसरा, एडजस्टमेंट के बाद दोनों बैलेंसेस को मैच करवा दें। अगर ये 3 स्टेप्स क्लियर हैं, तो BRS कभी मुश्किल नहीं लगेगा। एग्जाम टिप। दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फुल मार्क्स लाना बहुत आसान है। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो से आपको BRS अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली